सराहना की आवश्यकता है। हम एक कहावत सुनते हैं कि जो दुर्गंध होती है वो स्वतः ही बहुत दूर, कोसों दूर फैल जाती है, और जो सुगंध होती है, एक सुगंधित अगरबत्ती लगाई जाती है तो उसकी सुगंध को फैलाने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए मीडिया 85 कविता पर्वत सिंह नामा 92 ऋषिका ओम प्रकाश मल्होत्रा 90%। इसी के साथ ये लिस्ट प्रकट हो गई। कोई भी हमारे बालक बालिका 80 से नीचे तो देखने को नहीं, सब 90 90 90 ऐसा लगता है 100 को लपक पड़ेंगे। जोर से तालियां बच्चों के लिए, जो काम हम नहीं कर पाए बच्चे कर रहे हैं। बस्तीराम जी सोडा अध्यक्ष महोदय जसौल के पधारे, बहुत बहुत स्वागत साधुवाद। राजू जी सेजू बस्तीराम जी सोडा समिति के अध्यक्ष है, बहुत बहुत जसौल के धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। राजू भाई सेजू अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के जिला अध्यक्ष है, समिति आपका अपनी भावों भीमराव रामजी अंबेडकर जी इन जन्म उत्सव रो महोत्सव भारत रत्न हमारे देश का गौरव और एक महान हस्ती हमारे देश में जन्म लियो, शिक्षा प्राप्त कराई और हमारे देश में मायने एक बहुत बड़ो उदाहरण स्थापित करायो। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यह कार्यक्रम संघर्ष करके और एक बहुत बड़ा हथियार आपको दिया, वो हथियार है आपका संविधान। और इस संविधान की रक्षा करना अपन सबका कर्तव्य बन जाता है, फर्ज बन जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, यदि संविधान के इस कार्य को आप आगे नहीं बढ़ा सको तो आप पीछे धकेलने की कोशिश मत करना। ये बाबा साहब की मुख्यवाणी थी और इस बात का आपको ख्याल रखना है। आज देश के अंदर कई ताकतें इस संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, संविधान के अंदर कई बातें और तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत देश
बहुत महान देश है। रहना है। और जिन लोगों ने शिक्षा को गले लगाकर अपने आप को बदला है और वो उदाहरण आप सबके सामने है। हम सबका दायित्व बनता है जो शिक्षा से वंचित है, जो हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के अंदर है, हर क्षेत्र के अंदर है, उन्हें शिक्षा का अधिकार किस प्रकार से मिले, किस प्रकार से वो वंचित को हम आगे ला सकें, उस दिशा के अंदर हमें प्रयास करना है। जो शिक्षा से वंचित है, शिक्षा का महत्व नहीं समझा है, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाते हुए संपूर्ण क्षेत्र के अंदर हर तरीके से अपने को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्रेस करनी है, उन्नति करनी है, प्रगति करनी है और इस महत्व को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारा क्षेत्र के अंदर लंबे समय बाद में अभी रिफाइनरी का उद्घाटन भी होने जा रहा है। लगभग 15-20 साल हो गए रिफाइनरी की बात करते करते करते, अब जाके वो शुभ दिन आने वाला है। लेकिन उसके अंदर फायदा हमें तभी मिलेगा कि रिफाइनरी के अंदर मिलने वाले रोजगार किस तरीके से मिलते हैं, उसके लेवल की शिक्षा अपने बच्चों को देंगे, तभी आने वाले क्षेत्र में उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा। तभी वो फैक्ट्रियों के अंदर हो, चाहे इंजीनियर की पोस्ट हो, चाहे मैनेजमेंट की पोस्ट हो, उन पोस्ट तक पहुंचने के लिए हमें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि हमारा क्षेत्र जितना इस क्षेत्र के लोगों ने तकलीफें देखी, उतना ही आने वाला समय सबके लिए सुनहरा भविष्य है। तो उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के प्रति जागरूक रहना है, ताकि इस बढ़ते हुए राजस्थान में, बदलते हुए राजस्थान के अंदर हम सब सहभागी बने। अगर उस दिशा के अंदर अपन ध्यान नहीं दे पाए तो हमारे बच्चे वहाँ खाली गार्ड की नौकरी या ड्राइवर की नौकरी तक सीमित रह जाएंगे। अगर उन्हें हम योग्य बनाएंगे, अच्छे इंजीनियर बनाएंगे, अच्छे टेक्नीशियन बनाएंगे, तो इस क्षेत्र के अंदर अपना खुद का व्यापार, खुद का धंधा करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी चीजों का अपने को ध्यान में रखना है और जो वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जो भी हमें एकदम जागरूक रहना